Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to my YouTube channel. Today, in this video, I will tell you about working of a computer. But first of all, let us revise what has been taught till now in brief. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं कि कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। पर उससे पहले एक बार हम लोग बहुत ही संक्षेप में जान लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। We have learned that computers full form is Common Operating Machine purposely used for technological and educational research. And the word computer is derived from the word compute, which means to calculate. Computers are smart machines developed by humans. It is an electronic device and it makes our work easier. It runs on electricity. And computers come in different shapes and size. अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में जाना कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर्स स्मार्ट मशीन्स होती हैं जो कि ह्यूमंस ने बनाई हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये हमारा काम आसान कर देते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और कंप्यूटर डिफरेंट शेप्स और साइज में आते हैं। We have also learned that the main parts of a computer are monitor, keyboard, mouse and a CPU, and these parts cannot work independently. They are attached through wires. और साथ में हमने जाना था कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट CPU। इनमें से कोई भी पार्ट अलग से काम नहीं कर सकता और ये सारे के सारे पार्ट्स आपस में तारों से जुड़े होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। द 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। Letters, numbers and instructions are entered into the computer to make it work. These instructions are called data. Computer works in 3 steps. First is input, then process and the third step is output. अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स जो बताए हमने उन सब का अलग अलग काम होता है, लेकिन एक कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। लेटर्स, नंबर्स और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं जिससे वो काम कर सके और उन इंस्ट्रक्शंस को डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करता है, इनपुट, process or output. Now if I talk about input unit, then keyboard and mouse are the input devices of a computer. They are used to give instructions to the computer. The instructions can be in the form of numbers, that is 1 2 3 4, or letters, that is ABCD, or pictures etc. अगर इनपुट यूनिट की बात की जाए तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के। हम
कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड और माउस के द्वारा ही देते हैं। इंस्ट्रक्शंस नंबर के फॉर्म में जैसे 1 2 3 4, या फिर लेटर्स जैसे ABCD, या फिर पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकती है। सेकेंड यूनिट इज प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट forms the processing unit of the computer. CPU produces the results of the instructions. Example 11 plus 25 equals to 36. अब अगर प्रोसेसिंग यूनिट की बात की जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उनका रिजल्ट CPU प्रोड्यूस करता है। जैसे कि 11 प्लस 25 बोला जाए तो 36 निकल के आएगा। यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ वो सब CPU में होता है। नेक्स्ट यूनिट इज आउटपुट यूनिट। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द आउटपुट डिवाइसेज ऑफ अ कंप्यूटर। दिस यूनिट गिव्स द आउटपुट। इट shows the output produced by the processing unit on the screen of the monitor or on the paper by the printer. Example 11 plus 25 equals to 36 is displayed on the screen or printed on paper. अब अगर आउटपुट यूनिट के बारे में बात की जाए तो मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के। आउटपुट यूनिट हमें आउटपुट दिखाने के काम आती है। CPU जो भी चीज प्रोसेस करता है उसके बाद आउटपुट हमेशा आउटपुट यूनिट पे हमें दिखाई देता है। जैसे 11 प्लस 25 इक्वल्स टू 36 होता है। ये 36 या तो मॉनिटर के ऊपर अपने को दिख जाएगा, या फिर अगर प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर एक पेपर के ऊपर 36 का प्रिंट निकाल देगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रोल ऑफ दीज यूनिट्स with a very simple example. IPO cycle. It is input process output cycle. These are grains. Let us assume them as input for preparing chapatis. Then these grains are grinded. Then your mother prepares the dough. Then the dough is given proper shape and heated, and finally the output is chapatis. This type of cycle is known as IPO cycle. अब अगर IPO साइकिल के बारे में बात की जाए तो IPO का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अगर गेहूं से रोटी बनने तक की सफर के बारे में बात की जाए तो गेहूं को हम इनपुट मान सकते हैं। सबसे पहले गेहूं को चक्की में डालकर पीस लिया जाता है, उससे आटा बनता है। इस आटे को फिर गूंथा जाता है और इस टाइप से हमें गुथा हुआ आटा मिलता है। इसके बाद मम्मी इसको एक रोटी के फॉर्म में बेल लेती हैं और उसको गैस पर सेकती हैं। उसके बाद एंड में हमें रोटी मिलती हैं। तो गेहूं तो हो गए इनपुट और चपातीज हो गई आउटपुट, और बीच में जो भी काम हुए, भले वो आटा बनाना हुआ, भले वो आटे को गूंथना हुआ, भले रोटी के शेप में उस गुथे हुए आटे को करके गैस पे सेकना हुआ, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। इस टाइप से IPO साइकिल होती है। Next topic is input. The data and instructions that we enter into a computer are called input. Input can be given to a computer through a keyboard and a mouse. अगला टॉपिक आता है इनपुट। डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। कीबोर्ड और माउस के द्वारा इनपुट कंप्यूटर को दिया जा सकता है।
Now, if I talk about process, then CPU, that is Central Processing Unit, is the brain of a computer. The work done by a CPU on the given information to give the result is called process. अगर प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ये जानिए कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है. जो भी काम CPU करता है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कि उसे दी गई है और रिजल्ट दिखाए उस चीज को प्रोसेस कहा जाता है. द लास्ट थिंग इन IPO इज आउटपुट. आउटपुट मीन्स फाइनल रिजल्ट. When a CPU finishes processing the data, the output is displayed on the monitor. Monitor and printer are the most commonly used output devices. IPO में लास्ट टॉपिक आता है आउटपुट. आउटपुट का मतलब आखिरी रिजल्ट होता है. जब भी कभी CPU पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म कर देता है डेटा के ऊपर तो आउटपुट मॉनिटर के ऊपर दिखने लगता है. मॉनिटर और प्रिंटर दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जाम्पल. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टुगेदर आर द इनपुट. If I consider an example 11 plus 25 equals to 36, then here 11 and 25 is the data and plus is the instruction. Second process, that is processing, takes place inside the CPU. Now the CPU will work on the data according to the instructions, that is it will add the numbers 11 and 25, means process 11 plus 25 will take place in the CPU, and finally output will be displayed on the monitor. 36 is the correct result or output of the sum, that is 11 plus 25 equals to 36. अब अगर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर को एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल है 11 प्लस 25 इक्वल्स टू 36. तो 11 और 25 डेटा हैं और प्लस इंस्ट्रक्शन है. CPU इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डाटा के ऊपर काम करेगा. यहाँ पर 11 और 25 को आपस में CPU जोड़ देगा. ये हो गया प्रोसेस. और फाइनली आउटपुट में 11 प्लस 25 जो आउटपुट आएगा 36 वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. अब कंप्यूटर इतनी सारी चीज करता है तो कुछ ना कुछ तो उसे स्टोर करना ही पड़ेगा. यानी कि जैसे हमारे पास दिमाग में बहुत सारी चीज स्टोर रहती हैं, सेव रहती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें सेव रहती हैं और हम बहुत सारी चीज़ अपने इच्छा से सेव कर भी सकते हैं. वो कहाँ पर होंगी? दैट विल बी डन इन स्टोरेज डिवाइसेस. एंड स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प अस टू स्टोर द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर. सम स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा इनसाइड द कंप्यूटर and some store outside the computer. The hard disk stores all the work done by the computer. अब अगर किसी भी काम को सेव करने के बारे में बात की जाए तो वो सब स्टोरेज डिवाइस के अंदर होता है. स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करके रखते हैं और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस को हम लोग कंप्यूटर के बाहर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, DVD, CDs. और अगर कंप्यूटर के अंदर की बात की जाए तो हार्ड डिस्क
कंप्यूटर के सभी कामों को स्टोर करके रखती है। That's it in this video. In next video, I will tell you about computer's mouse. Up till then, keep watching other videos on my channel. जय हिंद, जय भारत।